उदयपुर में वकीलों का प्रदर्शन। बार एसोसिएशन के बैनर तले यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उदयपुर के वकीलों में नाराजगी है। मुख्यमंत्री से मिलने गया था वकीलों का प्रतिनिधिमंडल, तवज्जो नहीं दिए जाने का आरोप है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत भी साथ थे। नजरअंदाज करने पर वकील आक्रोशित हुए। कोर्ट चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन करने का कार्यक्रम। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकील सीएम से मिलने के लिए गए थे। करीब 40 साल पुरानी हाईकोर्ट बेंच की मांग है। आदिवासी अंचल में हाईकोर्ट बेंच की जरूरत पिछले लंबे समय से महसूस की जा रही है। तो वकील जहां उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, तमाम दिग्गज कांग्रेसी जब यहां पर इकट्ठा हैं, ऐसे में उदयपुर के वकील इकट्ठा होकर सीएम अशोक गहलोत से मिलने गए थे। सीएम अशोक गहलोत से वकीलों का प्रतिनिधिमंडल मिला भी, लेकिन किसी तरीके का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलने से इन वकीलों ने यहां पर प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए और फिर अपनी गिरफ्तारियां दी। इनकी मांग है कि उदयपुर के अंदर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाए। पिछले 40 साल से ये इस हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जोधपुर से उदयपुर की दूरी काफी ज्यादा है और ऐसे में जो मामले जोधपुर हाईकोर्ट में चल रहे हैं, वहां उदयपुर के ऐसे गरीब निम्न मध्यम वर्गीय लोग जिनके मामले जोधपुर हाईकोर्ट में पहुंचते हैं, उन्हें आने जाने और वहां रुकने में, केस लड़ने में, हियरिंग में आने जाने में काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। और खास तौर पर जो मेवाड़ अंचल आदिवासियों के लिए जाना जाता है, आदिवासियों के ऐसे बहुत सारे मामले हैं जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर, जो आदिवासी सही समय पर जोधपुर हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाते दूर होने की वजह से। ऐसे में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना जो है वो उदयपुर के अंदर की जाए। हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमें इस प्रदर्शन की पल पल की अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं उदयपुर की तरफ। कपिल, ताजा अपडेट क्या इस समय, क्या स्थिति, क्या सभी वकीलों को गिरफ्तार करके ले जाया जा चुका है या प्रदर्शन अब भी जारी है? देखिए, कई वकील अपनी गिरफ्तारी दे चुके हैं। करीब 3 बसों में वकीलों को यहां से लेकर जाया गया था और आगे ले जाकर उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि वो पैदल वापस से जो प्रदर्शन स्थल था कोर्ट परिसर, वहां पर पहुंच चुके हैं और आज का जो प्रदर्शन है उसे अब खत्म कर दिया गया है। लेकिन इस चेतावनी के साथ खत्म किया गया है कि यदि सरकार उनकी मांग की ओर ध्यान नहीं देगी तो यह आंदोलन और ज्यादा उग्र होता जाएगा। आप देखिए कि अभी भी जो कोर्ट परिसर है उसके बाहर जो वकील हैं वे अभी भी मौजूद है। हालांकि अब प्रदर्शन खत्म कर दिया है। जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी है और ये स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट बेंच की उदयपुर में स्थापना के लिए हर तरह की लड़ाई लड़ने को जो बार एसोसिएशन है वो तैयार है। क्या बड़ी वजह थी? आमतौर पर 40 साल से जो प्रदर्शन चल रहा है, 7 तारीख को हमेशा प्रदर्शन किया जाता है, आज प्रदर्शन करने की क्या बड़ी वजह रही? ऐसा है कि हमारा बार एसोसिएशन उदयपुर का प्रतिनिधिमंडल परसों माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने गया। जिस तरह से मुख्यमंत्री असंवेदनशील होकर जिस तरह से हमारी मांग को नकारा है, उसी रोष को व्यक्त करने के लिए आज हम बार एसोसिएशन उदयपुर के नेतृत्व में, हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के नेतृत्व में आज हमने प्रदर्शन किया है। हमारा कोई कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं है, हमारा विरोध उस व्यक्ति का है जो हमारी मांग को नहीं मांग रहा है और आज प्रदेश का मुखिया बनकर बैठा हुआ है। निश्चित उनको हमारी इस आदिवासी जनता की मांग को और इस मेवाड़ की जनता की मांग को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो उनको हम आगे के समय जरूर जलवा दिखा के बताएं। कोई सुनने को तैयार नहीं, आगे क्या है? हमारा ये मानना है कि पिछले 40 साल से जिस संघर्ष को हम जी रहे हैं, यहाँ का आम अधिवक्ता जी रहा है, यहाँ का आम जन जी रहा है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस सहजता से, जिस बिना किसी गंभीर विचार किए हुए हंसी मजाक में टाल दिया, इससे हम सबको बहुत गंभीर ठेस लगी है। और आने वाले समय में आज खाली हमने एक प्रतीकात्मक व्यवस्था की है। हम चाहते तो इस चिंतन शिविर में घुसकर और किसी न किसी माध्यम से हम उसको डिस्टर्ब कर सकते थे, लेकिन ये हमारी सहृदयता है, ये मेवाड़ की मेहमान नवाजी है कि हमने उसको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। लेकिन आज का प्रतीकात्मक प्रदर्शन इस संदेश के साथ में हमने समाप्त किया है कि हमारी रगों में अभी खून दौड़ रहा है, पानी नहीं हुआ है और आने वाले समय में सरकार ने अगर हमको गंभीरता से नहीं लिया तो वर्ष 2023 का जो चुनाव है वो चुनाव कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है। ये आंदोलन यदि प्रतीकात्मक है तो उग्र आंदोलन कैसा होगा? मैं आपको बता दूं कि परसों राहुल गांधी और सोनिया गांधी भुवनेश्वर जा रहे हैं, आदिवासी लोगों से वहाँ मिलेंगे। उससे पहले उग्र आंदोलन करना इसलिए जरूर हो गया कि उनको क्यों जरूरत है यहाँ पे, इसलिए हमने ये आंदोलन किया है कि जब आप जा ही रहे हो तो चिंतन शिविर में
हाई कोर्ट बेंच के बारे में भी चिंता करो, क्योंकि ये आदिवासी बेल्ट है और पहले हाई कोर्ट बेंच रह चुकी है, यहाँ पे हाई कोर्ट थी इसलिए। और आदिवासी की बेल्ट की मांग है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि वहाँ का एक्ट आदिवासी के लिए स्पेशल एक्ट बना हुआ है, सेक्शंस बने हुए हैं, तो उस हिसाब से उनको हाई कोर्ट देनी चाहिए। वही मांग हम अधिवक्ता उनके माध्यम से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो स्पष्ट कर चुके हैं कि जोधपुर, चूंकि जोधपुर उनका गृह क्षेत्र है, वहां के अधिवक्ताओं को नाराज नहीं कर सकते, प्रदेश के दूसरे जिलों के अधिवक्ताओं को नाराज नहीं कर सकते। उदयपुर का अधिवक्ता नाराज हो रहा है, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री सिर्फ जोधपुर के मुख्यमंत्री नहीं, पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री है, तो उनको पूरे राजस्थान के बारे में सोचना चाहिए, ना कि जोधपुर के बारे में। तो इसलिए हमको, जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाईकोर्ट बेंच नहीं आ सकती, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं कि हमको हाईकोर्ट बेंच चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं और चिंता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो कृपया करके हमारी चिंता कीजिए, जनताओं की चिंता कीजिए, जो गरीब ग्रामीण इलाकों से आते हैं उनकी चिंता कीजिए और चिंतन शिविर को सफल बनाइए और हमारी चिंताओं को उजागर कीजिए। देखिए, एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब वे मुख्यमंत्री से मिले तो दो टूक शब्दों में 40 साल पुरानी इस मांग को नकार दिया गया। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि वे इस मांग को पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ये आपसे ये जानना चाहेंगे, इन वकीलों से भी जानना चाहेंगे कि जब प्रतिनिधि मंडल सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था तो एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी जब हाईकोर्ट बेंच की मांग की गई उदयपुर के लिए, तो क्या कुछ उन्होंने कहा जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और जो है वो इनको ठोस आश्वासन नहीं मिला? वर्डिंग्स क्या थी? बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, आप उस डेलीगेशन में शामिल थे जो सीएम गहलोत से मिला है? हमारे महासचिव महोदय आप थे। अच्छा, आप एग्जैक्ट वर्ड बता पाएंगे क्या मुख्यमंत्री ने क्या आपको कहा था? मुख्यमंत्री, हम वहाँ सर्किट हाउस मिलने गए थे। मुख्यमंत्री जी ने, हमने मांग की थी कि साहब हमारे उदयपुर में जो हाईकोर्ट बेंच की हम 40 वर्षों से मांग कर रहे हैं उसके संबंध में आपको क्या कहना। दोनों का कोटा वाले मांग रहे, बीकानेर वाले मांग रहे, सबकी मांगे हम पूरी नहीं कर सकते। हम तो जोधपुर में हैं, जोधपुर के अलावा हम किसी को इस मांग की पूर्ति नहीं कर सकते। फिर हमने कहा कि साहब हमारे जो सर्किट बेंच दी जाए या हमारे जो दूसरे ट्रिब्यूनल्स है उनकी मांग की आप पूर्ति करो। तो उसके लिए फिर उनका अजमेर मांग लेगा, वो दूसरे जना मांग लेगा। तो हमने कहा साहब न्याय का विकेंद्रीकरण, जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये है कि न्याय का विकेंद्रीकरण को गांव-गांव न्याय पहुंचाया जा रहा है, तो इस बड़ा जो बहुल क्षेत्र है आदिवासी बहुल, उसमें इस मांग की पूर्ति क्यों नहीं जा रही? और हमारे यहाँ पुरानी जो हाईकोर्ट स्थापित थी उसको आप पुनः स्थापित क्यों नहीं कर रहे हो? तो मुख्यमंत्री का जो ये जो बयान है, ये जो आपसे बातचीत हुई है, क्या मानते हैं आप, क्या इसका हल निकलना है? मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई, फिर हमने कड़े शब्दों में उनका कहा कि अगर आप इस प्रकार से यही रवैया आप जोधपुर के प्रति प्रेम दिखाते रहोगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और आगामी आपको जब सरकार आएगी उस सरकार का हम सब जनता से मिलकर ना इस जो मांग पूर्ति नहीं कर रहे उसमें हम उनको जमींदोज करने के लिए तैयार। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात और, न्याय का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। हर व्यक्ति को सुगम तरीके से सस्ता न्याय मिल सके, अनिवार्य रूप से न्याय मिल सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि जो वर्डिंग सीएम की थी वो वकीलों ने साफ तौर पर बताई कि सीएम गहलोत ने इनसे कहा कि आज आप मांग कर रहे हैं, कल कोई दूसरे बड़े जिले वाले जो है वो मांग करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब हाईकोर्ट की बेंच की मांग को एक तरह से ठुकरा दिया गया है तो इसका कानूनी विकल्प भी जो है उस पर भी डिस्कशन होना जरूरी है। अगर यही अधिवक्ता संघ, अगर ये बार एसोसिएशन इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है या कानून के दूसरे रास्ते तलाशती है तो क्या कोई सूरत निकल सकती है? इन्हीं वकीलों से आप जानने की कोशिश कीजिए कि अगर इस मांग को लेकर ये हाईकोर्ट में ही जाते हैं, जोधपुर हाईकोर्ट में जाते हैं और जोधपुर हाईकोर्ट में कहते हैं कि हमें एक बेंच की जरूरत हो है, तो इसके पीछे जो है कौन से वो नियम होने चाहिए जिनके आधार पर एक हाईकोर्ट बेंच का गठन हो सकता है किसी दूसरे जिले में? 5th शेड्यूल में लिखा हुआ है कि आदिवासी बेल्ट के अंदर हाईकोर्ट बेंच दी जा सकती है, तो कानूनी प्रक्रिया है ये। अगर राजस्थान सरकार हाईकोर्ट को अनुशंसा करती है तो हाईकोर्ट अगर परमिशन दे देती है कि नहीं यहाँ जरूरत है तो दे सकती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने 5th शेड्यूल के अंदर अनुशंसा कर सकती है। हम तो ये चाहते हैं कि जब आप सरकार में हो, आप है ना पूरे राजस्थान का प्रतिनिधि कर रहे हो, आप सारे राजस्थान की जनता के लिए हो, तो आप है ना उस कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है हिंदुस्तान का, उसके 5th शेड्यूल में क्यों नहीं दे देते हो? रामकृपा जी, 5th शेड्यूल एक रास्ता है। जैसा हम शांतिलाल जी चपलोस से भी बात कर रहे थे, उनका कहना था कि हम प्रधानमंत्री तक से मुलाकात का कार्यक्रम करेंगे, तो आगे किस तरह की रूपरेखा रखी जाएगी? सर, हमने अभी हमारे जो दोनों स्थानीय सांसद हैं
अर्जुन मीणा जी और सीपी जोशी जी के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश अर्जुन मीणा जी के शारीरिक समस्या हो गई और उनको एम्स में भर्ती होना पड़ा, तो वो कार्यक्रम सेट नहीं हुआ। निश्चित रूप से थोड़े समय पश्चात हमने वहाँ पे मेल वगैरह भी किया है प्रधानमंत्री कार्यालय को। आदरणीय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों व्यक्तित्व ऐसे हैं जो हमारे सीमावर्ती राज्य गुजरात से जुड़े हुए हैं और उनको मेवाड़ की जो व्यवस्था है, दक्षिण राजस्थान की जो व्यवस्था है, उसको पूरी जानकारी है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति की जानकारी है, सामाजिक आर्थिक सारे नागरिकों की स्थिति की जानकारी है। तो हम उनको संविधान का जो 5th शेड्यूल है, उस 5th शेड्यूल में विशेष व्यवस्था है और उस विशेष व्यवस्था के साथ में राज्यपाल के साथ में इनहेरेंट पावर है कि वो अपनी अनुशंसा सीधा केंद्र सरकार को करके और इस प्रकार से यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो सकती है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि वो इसके लिए प्रयास करें। देखिए, रमेश नंदवाना जी हैं जो कि संयोजक है हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के। रमेश जी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन परसों की मुलाकात में आपकी मांग को पूरी तरह से ठुकरा दिया गया है। देखिए, ऐसा है कि अशोक गहलोत साहब तो जब मेवाड़ में हाईकोर्ट बेंच की बात आती है तो वो पार्शियल हो जाते हैं, उनका वो उसी मूवमेंट में वो जोधपुर की तरफ टिल्ट हो जाते हैं और रटा रटाया स्टेटमेंट होता है उनका। पिछले जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं कि तब से कि मैं वहाँ जोधपुर का हूँ और मैं वकील था, तब मैंने खिलाफत की थी। ये बात नहीं। अब बात ये है कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, पानी बहुत बह गया है, कई नदियाँ सूख गई है और नई नदियाँ बन गई है, नए एवेन्यू बन गए हैं। आप यहाँ जो राजस्थान की आबादी थी उससे डबल आबादी आज दक्षिणी राजस्थान की है, साउथ राजस्थान की है। उसको न्याय से वंचित नहीं रख सकते। आप इसको, इस सोच को तो सोचोगे आप। कांग्रेस पार्टी ने जब यूपीए था, ट्राइबल पॉलिसी बनाई थी उन्होंने। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो यूपीए के टाइम में ट्राइबल पॉलिसी बनी थी, उस पॉलिसी को लुक देखें और गहलोत साहब को कहें कि ट्राइबल पॉलिसी के हिसाब से भी यहाँ पर आदिवासियों का एंटाइटलमेंट हाईकोर्ट बेंच होने के लिए है। सुदूर दक्षिण पूर्व में चले जाइए, छोटे छोटे राज्य मिजोरम, नागालैंड, एक में मतलब एक उदयपुर की पॉपुलेशन से भी छोटे राज्य हैं, वहाँ पर हाईकोर्ट है। अब देखिए, दिल्ली स्टेट भी नहीं है, जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंदर आता था, वहाँ पर आपने सेंट्रल एक्ट बना करके फट से हाईकोर्ट बना दिया। तो दिल्ली और एक गरीब लोगों के लिए तो हमारा जो आज ये काम, हमारा ये कहना था कि आप सोचिए, कम से कम एक नीतिगत निर्णय लीजिए। सो गहलोत साहब, आप एक वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपको अब ये शोभा नहीं देता, इस तरह से शोभा नहीं देता कि साहब वहाँ के लोग भी मांग रहे हैं। ये तो है, ये तो प्रॉब्लम है। तो अब लीडर किस बात के हैं? इसका सोल्यूशन निकालोगे तभी तो लीडर माने जाओगे। ट्राइबल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लेकिन मांग को सुनने को ही तैयार नहीं है, मांग ही ठुकरा दी है। तो ऐसे में वो ट्राइबल पॉलिसी की तो बात ही खत्म हो गई। नहीं तो फिर आप उस पॉलिसी का मतलब क्या है? जब आपने इतनी मेहनत लगा करके प्लानिंग कमीशन के उस पर काफ़ी सारा एनर्जी लगा करके आपने पॉलिसी बनाई थी, तो उस पॉलिसी को जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उस ऐसी पॉलिसी का मतलब क्या? आगे आपकी जो हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति है उसकी क्या प्लानिंग है? अभी तो हम बैठ करके मीटिंग करेंगे, सब लोग तय करेंगे। जैसा अभी रामकृपाल जी ने बताया है, हमारा ये मानना है कि हम एक बार भारत के प्रधानमंत्री हैं उनसे मिले, भारत के लॉ मिनिस्टर हैं उनसे भी मिले, वो उनसे भी बात करें कि उनका दृष्टिकोण क्या है। क्योंकि ये भी आप देखिए कि 2014 से जब से हमारा आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद एक बार कांग्रेस की फुल टाइम गवर्नमेंट रही, उसके बाद में खिचड़ी सरकारें रही है। 2014 के बाद में बीजेपी अकेली पार्टी है जिसको पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। ऐसी सरकार के प्रधानमंत्री से हमारा दुर्भाग्य है कि हम 8 साल से नहीं मिल पाए, और अब हमारी कोशिश है कि हम उनसे अगर मिल लेते हैं तो अगर वो हमारी बात को, हमारा तो ये मानना है कि जब हम मिलेंगे तो हम उनको कन्विंस करेंगे। देखिए, अब उदयपुर के वकीलों की आशा केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से मुलाकात की अब प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि इन्हें लगता है कि 2014 के बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, और यदि ये प्रधानमंत्री और कानून मंत्री को पूरी तरह से कन्विंस कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर वे आदिवासी अंचल की इस महत्वपूर्ण समस्या को समझते हुए यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। जी आसिफ।
बिल्कुल कपिल, जैसा कि अधिवक्ता कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले। आपने जिन एडवोकेट के साथ बात की थी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज जो प्रदर्शन हुआ है उससे कई गुना बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा जब चिंतन शिविर से निकलकर राहुल गांधी बेणेश्वर धाम में आदिवासियों से मिलने जाएंगे। यानी कि अब भी जो है ये सतत जब तक चिंतन शिविर चल रहा है इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। किस तरह की रूपरेखा होगी इन अधिवक्ताओं की जब बेणेश्वर धाम के अंदर कांग्रेसी जो है वो आदिवासियों के साथ मिल रहे होंगे? जो पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से इस बात को लेकर अड़ी है कि किसी भी तरह से वकीलों की मुलाकात उनसे नहीं कराई जाएगी। हालांकि कोशिश की जा रही है कि हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति जो कि पूरे संभाग स्तर पर काम कर रही है, क्योंकि ये जो समस्या है पूरे संभाग के आदिवासियों की है, संभाग स्तर पर इसकी कमेटियां बनी हुई है। तो ऐसे में डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर में जब राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे तो ये कोशिश की जाएगी कि उनसे वहां पर मुलाकात कर अपनी बात राहुल गांधी तक पहुंचाई जाए, ताकि राष्ट्रीय नेतृत्व तक ये बात जाएगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व आदिवासियों की समस्या को समझते हुए राजस्थान सरकार को इस बात के लिए निर्देशित कर सकेगा कि वे आदिवासियों के बीच में चूंकि वो होंगे, तो ऐसे में आदिवासियों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास की बात हो सकती है। लेकिन इससे पहले मुलाकात बेहद जरूरी है। आप देखिए कि जब कोर्ट चौराहे पर, जो कि कोर्ट परिसर के ठीक बाहर का स्थान है, यहाँ पर जब वकील सुबह जमा होना शुरू हुए थे उसके पहले ही पुलिस का इतना लवाजमा यहाँ पर जमा हो गया कि कहीं इनका आंदोलन बड़ा ना हो जाए, ये थोड़ी आगे तक ना निकल जाए। उन्हें रोकने के पुलिस ने सभी प्रयास सुबह से शुरू कर दिए थे और आधा किलोमीटर दूर तक अलग अलग स्टेप में बैरिकेडिंग लगाकर लोगों की आवाजाही तक बंद कर दी थी। तो आप देखिए पूरी तरह से दबाने की कोशिश होगी, नहीं मिलने दिया जाएगा। लेकिन वकील कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मुलाकात कांग्रेस के उच्च नेतृत्व से हो सके और वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो हाल ही में जो रेस्पॉन्स दिया है, नेगेटिव रेस्पॉन्स दिया है, उसके बारे में वे कांग्रेस के आला नेतृत्व को बता सकें। जी बिल्कुल कपिल, शीर्ष नेतृत्व तक ये तस्वीरें जो है वो समय दे या ना दे ये दूसरी बात है, लेकिन ये तस्वीरें जो है कपिल यकीनन शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुकी हैं कि उदयपुर के अंदर 3 बसों के अंदर वकीलों की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें भरकर ले जाया गया है। साथ ही साथ जो है उन्होंने काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया। दूसरी तैयारी उनकी बेणेश्वर धाम पर जाने की है। तो कहीं ना कहीं कपिल जो है ये आवाज, ये बात ना केवल सीएम अशोक गहलोत तक बल्कि शीर्ष नेतृत्व और हर उस कांग्रेस के बड़े नेता तक पहुंचेगी, क्योंकि सभी इस समय जो है वो उदयपुर के अंदर मौजूद है। कपिल जी बिल्कुल पहुंचने भी चाहिए, क्योंकि उदयपुर में चिंतन किया जा रहा है कैसे कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर नया जीवन दिया जाए, उदयपुर से कैसे कांग्रेस पार्टी का नया उदय हो। ये कांग्रेस पार्टी का उदय तभी संभव है जब कांग्रेस अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस पाने की कोशिश करेगी। और आदिवासी बाहुल्य जो है, जो लोग हैं, वो कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक रहा है, यहाँ पर कांग्रेस का बड़ा वर्चस्व रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये वोट बैंक कांग्रेस से छिटकता गया और यदि एक बार फिर कांग्रेस को इस वोट बैंक में सेंधमारी करनी है तो इनकी मूलभूत समस्या को समझना होगा, न्याय का विकेंद्रीकरण करना होगा, ताकि ये न्याय आदिवासी अंचल के व्यक्ति के घर घर तक पहुंच सके। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोरी के चलते न्याय पाने से वंचित हैं, उन्हें न्याय मिल सके। और यदि वे सस्ता सुगम न्याय मिलेगा, उन्हें अनिवार्य रूप से न्याय मिल सकेगा, तो निश्चित तौर पर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी जिस मंशा के साथ में चिंतन कर रही है उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन जो चिंतन के जो निष्कर्ष हैं उन्हें जमीन पर उतारने की जरूरत होगी। आम व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की जो समस्या है उन्हें समझते हुए चिंतन शिविर में उन समस्याओं पर चिंतन करते हुए उनके निराकरण कैसे हो, इस पर कांग्रेस पार्टी को विचार करना होगा। जी बिल्कुल। और कपिल, इस आंदोलन, जैसा कि ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा, यहां तक कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की जाएगी इस बेंच के लिए। तो ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कपिल कि क्या बार एसोसिएशन उदयपुर के अलावा और जिलों के जो आस मेवाड़ के जितने जिले हैं उन वकीलों की समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया आंदोलन को आने वाले समय में और बड़ा किया जाएगा। साथ ही उम्मीद भी जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगर ये मुलाकात करते हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं जो है इस बात की आश्वासन मिलेगा या फिर इस बात के नतीजे आएंगे कि उदयपुर के अंदर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो। बिल्कुल आसिफ, देखिए आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। पिछले 40 सालों से ये आंदोलन लगातार जारी है
हर महीने की 7 तारीख को कार्य बहिष्कार करते हुए उदयपुर बार एसोसिएशन के वकील अपना विरोध दर्ज कराते हुए सरकार तक अपनी मांग पहुंचाते हैं, लेकिन सरकार की कानों तक जूं नहीं रेंग रही। और आज का जो आंदोलन है ये एक ऐसा सांकेतिक आंदोलन है जो बताता है कि अब उदयपुर के वकील जो है वो शांत होने वाले नहीं है। आप देखिए कि सड़क पर किस तरह से उतरते हुए काले झंडे दिखाए गए हैं, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब बहुत हो चुका है, पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। अब आदिवासी अंचल के लोगों को न्याय दिलाने के लिए आदिवासी बाहुल्य उदयपुर के ये वकील हाईकोर्ट बेंच यहां पर स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और आंदोलन को उग्रता की ओर इसलिए भी ले जाया जा सकता है क्योंकि अब जो है वो अंदर की जो ज्वाला आप देख सकते हैं, आज जिस तरह से प्रदर्शन वकीलों ने किया है इससे साफ प्रतीत होता है कि वकील अब काफी आक्रोशित है और यदि आक्रोश उनके अंदर लगातार पनपता रहा तो यह आंदोलन उग्र होता रहेगा। दूसरी ओर संभाग स्तर पर कमेटियां बनी हुई है। उदयपुर संभाग का ये पूरे हाईकोर्ट बेस्ड संघर्ष समिति है, इसमें पूरा संभाग कवर होता है, सभी कमेटियां हैं, तो सभी कमेटियों का पूरा सहयोग इस संघर्ष समिति को है। सभी एकजुटता के साथ में आंदोलन कर सकते हैं जिससे यह आंदोलन एक विशाल रूप में नजर आए और सरकार पर दबाव बने। जी बिल्कुल कपिल, और जैसा कि बेनेश्वर धाम के समय आंदोलन की बात कर रहे हैं, आज जो प्रदर्शन हुआ उससे बड़े प्रदर्शन का दावा किया जा रहा है, तो क्या इस प्रदर्शन से पहले ही जो है पुलिस एक्टिव नहीं हो जाएगी? इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश जो है वो आज से शुरू होगी? कपिल देखिए, चिंतन शिविर का उदयपुर में आयोजन होना और उस दौरान कोई भी मूवमेंट यहां पर हो रहा है उसको पुलिस पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है। आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा का एक उदाहरण है। किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा से सांसद हैं। वे अपने कार्यकर्ता के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने उदयपुर आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें होटल तक से निकलने नहीं दिया और जबरन गाड़ी में बिठाकर जयपुर ले गए। इसका किरोड़ी लाल मीणा ने कड़े शब्दों में विरोध दर्ज कराया और पूरी बीजेपी इसके विरोध में उतर गई। दूसरी ओर आज अब जब वकीलों के आंदोलन को देखिए, वकीलों का कहना था कि मुख्यमंत्री से जब उन्होंने मुलाकात की तो संतोषप्रद जवाब नहीं मिला और इसी को लेकर वे सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सांकेतिक रूप से प्रदर्शन के दौरान भी पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सैकड़ों की तादाद में पुलिस जवान यहां पर जो है वो तैनात कर दिए गए थे। अलग अलग जगह पर सभी जो रोड से उनको ब्लॉक कर दी गई थी। अब पुलिस के एडिशनल एसपी स्तर के कई सारे अधिकारी जो हैं वो यहां पर तैनात थे ताकि किसी भी सूरत में वकील जो हैं कोर्ट परिसर, कोर्ट के बाहर के स्थान को छोड़कर चिंतन शिविर की ओर कूच ना कर जाएं। तो पुलिस पूरी तरह से इस बात को लेकर निश्चित है कि वो किसी भी सूरत में वकीलों को बेणेश्वर में प्रदर्शन नहीं करने देगी। हालांकि वकीलों का कहना है कि वे सिर्फ मुलाकात करने चाहते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात का कार्यक्रम भी हो यह इस पर संशय है। पुलिस इस ओर किसी तरह से कोई मदद करने वाली नजर नहीं आती क्योंकि पुलिस को अंदेशा है कि यदि मुलाकात होगी और वहां पर कड़े शब्दों में विरोध दर्ज करा दिया तो ऐसे में मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है। जी आसिफ। बिल्कुल। और कपिल, जो स्ट्रेटेजी, जो रणनीति बार एसोसिएशन उदयपुर जो बना रही है, इसमें प्रधानमंत्री के मुलाकात के साथ साथ क्या कोई कानूनी विकल्प भी है? ये बार एसोसिएशन इस बेंच को बनाने के लिए उदयपुर के अंदर क्या कानूनी सहारा लेने के लिए भी जो है विचार विमर्श कर रही है? हाईकोर्ट जोधपुर में जाया जा सकता है इसको लेकर, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात जो है वो कही जा सकती है, उठाई जा सकती है? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा या फिर जोधपुर हाईकोर्ट को ये महसूस होगा कि उदयपुर के अंदर वाकई इन वकीलों की मांग जायज है और एक बेंच का बनना जरूरी है, तो क्या इस दिशा में भी वकील काम कर रहे हैं? देखिए, वकील लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि 5th शेड्यूल में पूरे तरह से अधिकार हैं। यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हाईकोर्ट को ये मांग की जा सकती है कि उसकी बेंच उदयपुर में जरूरत है और उसके वाजिब कारण उदयपुर बार एसोसिएशन सरकार तक पहुंचा चुके हैं। वाजिब कारणों के चलते 5th शेड्यूल के अधिकारों का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो सकती है यदि सरकार हाईकोर्ट को लिख के दे। अब ऐसे में राजस्थान सरकार आप देखिए कि पूरी तरह से नकार चुकी है कि किसी भी सूरत में उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए प्रयास नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे में अब उदयपुर के वकीलों की आशा केंद्र सरकार से, और इसी को लेकर जैसा हमने एडवोकेट रमेश नंदवाना से बात की जो कि हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के संयोजक है, उनका कहना है कि उनके प्रयास अब प्रधानमंत्री और कानून मंत्री से मुलाकात के शुरू हो चुके हैं। उनसे मुलाकात कर तथ्यात्मक रिपोर्ट उनको पेश की जाएगी और पूरी तरह से कन्विंस किया जाएगा कि उदयपुर के आदिवासी जनता को हाईकोर्ट की बेहद जरूरत है और यदि वे उन्हें कन्विंस करने में सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार आगे कदम बढ़ाएगी, ऐसी वकीलों को आशा है। जी।